अमेजॉन आज किताबें बेचने का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अमेजॉन की सफलता का मंत्र क्या है? आखिर अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने ऐसा क्या किया कि अमेजॉन जेफ बेजोस ने एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर को दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया, जिसकी शुरुआत उनके गैरेज से हुई थी। अपनी आकर्षक वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़कर उन्होंने एक ऐसे विचार पर दांव लगाया जिसके सफल होने की संभावना केवल 30% थी। उनके माता पिता के $3 लाख के निवेश ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने हमारे खरीदारी करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक की विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बचपन से ही गहरी रुचि थी। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने भाई बहनों को अपने कमरे से बाहर रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म बनाया और अपने माता पिता के गैरेज को विज्ञान परियोजनाओं के लिए एक लैब में बदल दिया। वो अपनी हाई स्कूल के टॉपर थे और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट पर कई कंपनियों में काम किया और अंततः निवेश फर्म डी शॉ एंड कंपनी में सबसे कम उम्र के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 30 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वेब का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उन्होंने एक नए तरह के बिजनेस का अवसर देखा। उन्होंने अपनी आकर्षक नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 20 संभावित प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई जिन्हें ऑनलाइन बेचा जा सकता था और यह तय किया कि किताबें सबसे अच्छा विकल्प थीं। 1994 में वह और उनकी तत्कालीन पत्नी सिएटल चले गए और एक छोटी टीम के साथ अपने गैरेज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता से $3 लाख का निवेश लिया, जिन्हें बताया गया था कि उनके पैसे खोने की 70% संभावना है। 16 जुलाई 1995 को Amazon.com का लिंक लॉन्च हुआ। 30 दिनों के भीतर बिना किसी प्रेस के कंपनी ने सभी 50 राज्यों और 45 विदेशी देशों में किताबें बेच दी थीं। बेजोस का विजन किताबों से परे था और उन्होंने आखिरकार अमेज़न को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बढ़ाया, जिससे ये आज का ई कॉमर्स दिग्गज बन गया। उनकी संपत्ति और आय के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी कुल संपत्ति नेटवर्थ का अधिकांश हिस्सा अमेज़न के शेयरों से आता है, जिसकी कीमत बाजार के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। फॉर्च्यून और अन्य स्रोतों के अनुसार जेफ बेजोस की कुल संपत्ति लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। उनकी आय का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि ये उनके स्टॉक की कीमत पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन यह अनुमान लगाया गया है कि वे हर दिन $2.5 करोड़ से $2.6 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। जेफ बेजोस की कहानी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखें लेकिन छोटे से शुरू करें। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बनने का सपना देखा, लेकिन शुरुआत केवल किताबों से की। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों में बांटें। जोखिम लेने से न डरें। उन्होंने अपनी एक सुरक्षित और अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। सफलता के लिए आपको जोखिम लेने और असफलता को गले लगाने की हिम्मत करनी होगी। ग्राहक सबसे ऊपर है। अमेज़न की सफलता का मूल मंत्र ग्राहकों पर उनका जुनून रहा है। अपने काम में हमेशा अपने उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। लचीले बने लेकिन जिद्दी भी। बेजोस कहते हैं कि आपको एक विचार पर तब तक जिद्दी रहना चाहिए जब तक वो काम न करे, और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो एक नया रास्ता खोजने के लिए लचीला भी होना चाहिए। भविष्य की सोचें। वो तात्कालिक लाभ के बजाय लंबी अवधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज के फैसलों का प्रभाव कल पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप एक बड़ा सपना देखें तो याद रखें कि जेफ बेजोस ने भी अपने गैरेज में एक छोटे से कदम से शुरुआत की थी। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका विचार, आपका जुनून और आपका जोखिम लेने का साहस है। सही सोच और कड़ी मेहनत से आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं।